नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जानी मानी शिक्षाविद व गीता बाल भारती स्कूल की प्रधानाचार्य से। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़े कार्य किए हैं और आज ये बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और ये कहें कि जो लोग किस तरह के क्षेत्र में महिलाएँ कार्य करी हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, आइडियल है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। मैम, आपके बारे में बहुत लोगों से सुना और आप जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ आपने 50,000 से ऊपर जो छात्र हैं उनका मतलब उनको एक पौधे से वृक्ष बनाया। तो मैं सबसे पहले आपका ना जीवन रहा, आपका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा, मैं जानना चाहूँगा। आपका जन्म कहाँ का था? जी सर, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था सर। कैथल है शहर, उसके पास ही एक गाँव है सीला, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद लगभग मैं कुछ 3-4 महीने की थी कि जब मेरे पेरेंट्स के साथ मैं दिल्ली में आई, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो टीचर थे, तो इसलिए उनकी जॉब यहाँ पर थी, इसलिए उनके साथ मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई। फिर उसके बाद मेरा जब शैक्षिक काल शुरू हुआ, शिक्षा जब मैंने लेनी थी, तो मैंने विद्या भारती में ही एडमिशन लिया। शिशु भारती विद्यालय कृष्णा नगर में था, तो मेरी नर्सरी से 5th तक की पढ़ाई वहीं पर हुई, वहीं से मैंने शिक्षा। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि जब हम अपने माता पिता को याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, मतलब आपके विश्वविद्यालय में। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया मेरी पूरी शिक्षा जो है वो विद्या भारती संगठन के अंतर्गत जो विद्यालय चलते हैं उनकी उनसे रही। जैसे मैंने बताया प्राइमरी मेरी एजुकेशन वो शिशु भारती विद्यालय से रही। फिर मेरी मिडिल एंड सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सब मेरा गीता बाल भारती विद्यालय, जहाँ मैं इस वक्त विद्यालय प्रमुख के नाते हूँ, वहाँ पर। और उसके बाद हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया, और एमफिल भी मैंने कहीं से किया। मैथमेटिक्स मेरा सभी मतलब वो आपको भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है उस तरीके से हर जगह पे परफेक्ट है। जी, ये सब मुझे नहीं पता, ये सब बड़ों का आशीर्वाद है। और मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे हमेशा से। कि जो भी मेरी कार्यशैली जो भी है पूर्णतः मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और उनसे प्रभावित भी है, मैं ये भी कहूँगी। उनका मेरे पर बहुत इम्पैक्ट रहा। वो टीचर रहे वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं है कि वो टीचर थे तो मुझे। कितने भाई बहन थे? हम 2 सिस्टर्स हैं। मेरी छोटी बहन भी इंग्लिश की टीचर ही है, लेकिन वो यूके में रहती है, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में है, वो प्राइमरी टीचर है। और यहाँ पर मैं आपका जो कैरियर कैसे आरम्भ हुआ, आपका कहाँ पहले आपको सबसे पहले आपको इस क्षेत्र में आने का मौका मिला, टीचर बने या आप कैसे? मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पिताजी पिताजी की बात है। हाँ, मतलब उनसे इंस्पायर होकर मुझे लगा कि मुझे भी इस प्रोफेशन में आना है, शिक्षक बनना है। तो फिर मैंने उसी हिसाब से जो अपना एजुकेशन का रहा, प्रोफेशनल एजुकेशन, मैंने उसी तरीके से मैंने बीएड किया, जो भी टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है। मेरा इंटरेस्ट था जिस सब्जेक्ट में, वो मैथमेटिक्स रहा शुरू से, तो मैंने उसी फील्ड में आगे अपनी एजुकेशन को परस्यू किया। और फिर मैंने नौकरी के लिए जैसे कि अप्लाई करते हैं तो विभिन्न विद्यालयों में किया। तो सबसे पहली नौकरी मैंने 1 साल किया बाल भवन लक्ष्मी नगर में। 1999 26 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था, और 26 जुलाई 2000 में मेरा गीता बाल भारती में सिलेक्शन हुआ और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। सही 1 साल मैंने बाल भवन में काम किया, और 26 जुलाई 2000 से मैं आज तक, आज 28 जुलाई है, तो लगभग मुझे 23 साल हो गए यहाँ पर काम करते, लगभग क्या पूरे 23 साल हो गए। गीता बाल भारती में आने से पहले कहाँ थे? 1 साल मैंने आपको बताया कि मैं बाल भवन विद्यालय, बाल भवन स्कूल है लक्ष्मी नगर, वहाँ मैंने 1 साल काम किया। जी, मैं ये जानना चाहूँगा मैडम, कैसा लगता है कि औरों की पर्सनैलिटी में और जो काम करते हैं और एक टीचर में क्या फ़र्क है? टीचर हमेशा बच्चों में रहता है, तो व्यक्तित्व उस तरीके से ही रहता है। हम कभी बड़े नहीं हो पाते, हम भी हमेशा बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि क्योंकि मैं पीजीटी मैथ्स रही, तो 11th-12th के बच्चों में ही मेरा रहना हुआ। तो आज की जनरेशन युवा कैसे सोचती है, उनकी सोच हमें पता चलती है, और हमें एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कि मौका मिलता है कि हम उनको एक डायरेक्शन दे पाएँ। क्योंकि एक वो एज ऐसी है जब उन्हें 12वीं के बाद समाज में उतरना है, समाज में जाना है, तो हम ये जान पाते हैं कि उनकी सोच किस प्रकार की है, और उनको एक दिशा देने की कोशिश करते हैं कि जब हम भीड़ में खड़े होते हैं
और अचानक सब लोग उससे मिल रहे होते हैं, एक बच्चा आता है जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं, 5-10 साल वाले कभी छात्र होता है, आपका पैर छूटा हो, जी तो उस समय जो फीलिंग होती है, एक आम भले ही कोई करोड़पति बहुत बड़ा उद्योगपति हो, पर उसको भी वो सम्मान नहीं मिलता है। जी उस वक्त आप क्या सोचते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने ये फील्ड चुन के बहुत अच्छा किया? बिल्कुल। और उस वाली वो फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और मतलब अनडाउटेडली ऐसा लगता है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जहान से ऊपर जो प्रसन्नता है, जो जिसे कहते हैं ब्लिसफुल, अंदर से आनंदमयी जिसे अनुभूति है, वो इस प्रकार की होती है। हमें लगता है कि हमने एक ऐसा नोबल प्रोफेशन लिया कि जहाँ सम्मान है, और सम्मान है सब है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदू शिक्षा समिति के द्वारा स्कूल का संचालन है। जी, हिंदू शिक्षा समिति न्यास, न्यास, जो कि अब विद्या भारती दिल्ली प्रांत के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम इसको अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन ना कहकर हम इसको यही विद्या लगभग भारती कितने दिल्ली स्कूल प्रांत। होंगे? जी, लगभग विद्या भारती दिल्ली प्रांत की अगर बात करती हूँ तो हमारे 35 या 36, एग्जैक्ट फिगर 35 या 36 है। आपके स्कूल में क्या मतलब, जैसे महामंत्री जी बैठते होंगे, कौन कौन क्या कैसे संचालन होता है स्कूल? स्कूल का संचालन तो स्कूल मैनेजमेंट ही करती है, पर यस, विद्या भारती दिल्ली प्रांत जैसे कि पहले ही हिंदू शिक्षा समिति न्यास के अंतर्गत आता था, अभी भी वैसे उसके ही अंडर ही है, तो वहाँ पर भी अपनी एक कार्यकारिणी रहती है। लेकिन महामंत्री जी हैं, जो कि मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो हमारे महामंत्री जी जो हैं माननीय श्रीमन राम मुखर्जी, वो मेरे आदर्श हैं। किस प्रकार से डील करना, स्टाफ को डील करना, कैसे कार्य करना, तो वो इस प्रकार से गाइडेंस, दिशा निर्देश हमें डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। तो मेरे लिए वो पिता तुल्य भी हैं और मेरे आदर्श भी। आपकी शिक्षा पद्धति में न्यास की यानी सालनी मिड्डा के पीछे या ये कहें उसके के सामने एक एनसीईआरटी खड़ा जो और प्राइवेट स्कूल में दूसरी शिक्षा दी जाती है। बाकी विद्यालयों में क्या है, सिर्फ अकेडमिक्स है कि सब्जेक्ट पढ़ाया, किताबें पढ़ाई, उनके हिसाब से वो शिक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारे यहाँ संस्कारों पर बल दिया जाता है, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात है वो यहाँ पर की जाती है। एकेडमिक्स उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो हम तो यहाँ पर सभी प्रकार के विकास की बात करते हैं, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, शारीरिक विकास, इस प्रकार के विकास की बात करते हैं, और इस प्रकार की गतिविधियाँ भी हम चलाते हैं। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता। तो जो हमारे विद्यालय के बच्चे होते हैं, आप देखेंगे जनरली कोई भी हमारे विद्यालय में आता भी है तो भी उनका कहना है कि यहाँ का कल्चर, हमारे स्कूल्स का कल्चर बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बच्चों का जो व्यवहार रहता है, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो किसी भी विद्यालय से बिल्कुल अलग है। और हमारा वंदना सभा में अगर आप आएंगे तो वो मंत्रमुग्ध करने वाली वंदना सभा हमेशा से रहती है, क्योंकि वो कई चीज़ों का मिक्सचर है। जब मैं पीछे बच्चों से सुनता हूँ, देखता हूँ, तो एक बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत मतलब अनुशासन वाली प्रिंसिपल है आप, जो बच्चे पीछे से कहते हैं। तो उसमें कहीं छोटी सी कोई लड़की भी है, कोई स्पोर्ट्स कभी खेलती हो या क्या पसंद है? जी बिल्कुल, मैं स्टेट लेवल की बास्केटबॉल चैम्पियन रही हूँ, और खो खो, ये दो मेरे गेम रहे हैं। मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल। बास्केटबॉल अभी भी हम कभी भी खेल लेते हैं। लास्ट ईयर ही यहाँ गीताबाल भारती में ही हमारा असेसर्स का एक कैंप लगा था 3 डेज़, तो हमने यहाँ बास्केटबॉल खेला। तो आज भी जब मौका मिलता है तो खेल लेते हैं। अब उतनी परफेक्शन से नहीं खेल पाते। पहले तो मैं कह ही रही हूँ कि हम स्टेट लेवल चैम्पियन थे, लेकिन आज की बात बहुत सारी लड़कियाँ सामने राय कि वो क्या करें, शादी मीठा कुछ भी नहीं, वो क्या करें बच्चे हैं, कुछ नहीं करें। बस मैं तो इतना है कि जो काम मिला है पूरा कंसंट्रेशन उस पर है। मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं काम सामने वाले के लिए नहीं करती। मुझे क्या करना है, मैं काम इसलिए करती हूँ, और काम क्यों करना है, मैं काम इसलिए करती हूँ। किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करती। और क्योंकि बच्चों के लिए हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए हैं। यहाँ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आए हैं तो बच्चों के लिए काम करते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं। बस इतना ही। बाकी मेरी पर्सनालिटी में कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ, बच्चों में जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं, हमारे जितने बच्चे हैं, जो मेरा घर में बच्चा है वो और स्कूल में बच्चे हैं, अगर मेरी एक ही बिटिया है, लेकिन मैं यहाँ के बच्चों को अपने बच्चे से कहीं 0.1% भी कम नहीं मानती। ऐसा बच्चों को भी एहसास होता ही नहीं है, ऐसा जितना मैं उनके साथ रहती हूँ। स्वामी विवेकानंद आपके सामने आ जाए तो क्या कहेंगे उनसे? और दूसरा, हर लड़की के जो आइडल के पिता,
आप अपने पिता को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद और मेरे पिताजी दोनों ही सिद्धांतवादी रहे हैं और मैं चाहूँगी कि मैं भी अपने जीवन में सिद्धांतों पर चलती रहूँ। और दूसरा जो स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स और मेरे अपने पिताजी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ और मेरा जीवन जो भी आगे है वो उनके समझ में है। और अगर आपके सामने अचानक पता लगे स्वामी विवेकानंद कुछ पल के लिए आए तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बच्चों को हमेशा स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं। वो युवा के लिए वो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में रही हूँ, वैसे ही वो हमें भी मार्गदर्शक रहेंगे। तो बस मैं उनकी जिन सिद्धांतों पर वो चले जो उनको आदर्श मानती हूँ उनके बच्चे मतलब चलने का प्रयास करें। हमारे साथ शालिनी जी, इन्होंने बताया कि छोटी सी लड़की जो कभी खो खो खेलती थी, कभी बास्केटबॉल में, आज भी कभी कभार मैदान में अपने हुनर दिखाती है, जो आज लोगों को दिखती है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है। कहीं उनमें भी एक गुड़िया है जो जब हंसती है अपने लोगों के बीच में होती है तो कोई स्टूडेंट ही होती है। शालीन है, लेकिन जब अपने बच्चों के सामने पहुंचती हैं, अपने छात्रों के सामने पहुंचती हैं तो एक उस कठोर माँ की तरह होती हैं जिन्होंने शिवाजी को बनाया, जिन्होंने ऐसा राष्ट्र दिया जो हिंदू राष्ट्र कहलाया। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी प्रकार की प्रत्येक स्कूल को प्रधानाचार्य मिले और प्रत्येक छात्र को ऐसे ही। हमारे साथ हैं एकता जी। एकता जी, आज आपकी प्रधानाचार्य स्कूल, तो कुछ जानना चाहूँगा कैसा जीवन रहा और कैसा व्यवहार? अगर मैं पर्सनालिटी वाइज कहूँ या अदरवाइज भी कहूँ तो मतलब आई हैव बीन विद हर फॉर द पास्ट 20 years, राइट। और बीच में हम 5 years मैम जो हैं वो दूसरे स्कूल में एज प्रिंसिपल गई थी, बट अगेन शी इज़ बैक। लेकिन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैम का एक ऑरा ऐसा है जो बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है, एक जिसको कहते हैं ना कैरिस्मेटिक ऑरा, वो है। और अगर आज भी मैं देखूं तो जब हम गेट से एंटर करते हैं ना तो बच्चे, अगर मैम खड़ी होती हैं तो बच्चे बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं और बड़े प्यार से उनको गुड मॉर्निंग करती हुई चलेंगी और हर एक किसी को एक स्माइलिंग फेस देना। तो आपको एक ऑरा ही राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर ऐसा मिले तो यू फील ब्लेस्ड। अच्छा होता है बच्चों एक दोस्त की उम्मीद है। शी इज़ वेरी 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 डिवोटेड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैम कैप्रिकॉन है और कैप्रिकॉन मुझे लगता है बहुत बहुत लॉयल होते हैं। तो हम शायद इतना 5 years में हमने आपस में उतनी बात भी नहीं करी होगी और उतना मिले भी नहीं होंगे, बट स्टिल वो सिंसियरिटी और डिवोशन जो है वो हमेशा हमेशा है। हमारे साथ शीतल जी हैं जो कि इस स्कूल के अंदर हैं, अध्यापिका भी हैं और शालिनी जी की सहयोगी भी हैं, उनका एक रिश्ता है, केमिस्ट्री है। जानना चाहेंगे आप में कब से होने जाएंगे? मैं इस स्कूल में 2004 एंड 2005 में एंट्री हुई। वो मेरा पहला साल था और जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था वो मिला था एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, जिसमें शालिनी मैम मेरे सीनियर थी। उस साल से आज तक मैम के साथ मेरा इंट्रैक्शन है और फॉर मी शालिनी मैम इज़ माई रोल मॉडल। मैंने जो भी किया है वो उनको ही देख के उनको मतलब क्या आइडियल है जो वो करते हैं उसका आप करती हैं? मैं ये कह सकते हैं? हाँ, मैं छोटे शब्द में मतलब योगी जी अगर मोदी जी ये कह सकते हैं, अगर मोदी जी जो कर रहे थे तुरंत योगी जी बदल दबा देते हैं। बिल्कुल ये केमिस्ट्री कह कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो छोटे शब्द में कहूँ तो आज अगर मेरा वर्किंग स्टाइल जो भी है वो उन्हीं को फॉलो करते हुए है। यानी कि घोषणा आपके प्रिंसिपल बन सकती हैं स्कूल में, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके स्टाइल है तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और एक व्यक्ति पर्सनल लाइफ में इनका कैसा आपको? In my personal life, she is elder sister to me. 2 शब्द में पूरा है। जिस दिशा में हमारी प्रधानाचार्य चल देती हैं उस दिशा में हम चल देते हैं, तो वो हमारा सुख और हमारी समृद्धि और हमारे अनुशासन और हमारा जो कार्य है उसमें वो परफेक्ट होते हैं उसके विषय।
हमारे साथ एक और भूगोल अध्यापक हूँ। मैं कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को भूगोल पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैडम से कब पहली बार मिलना हुआ आपको प्रधान सर? मैम से बहुत बार मिलना हुआ। मतलब जब मैं इस विद्यालय में आया तो काफ़ी बार मैम का यहाँ पे इस विद्यालय में आना हुआ और मैम से बातचीत, एक वर्ग में ये कैंप लगता है हमारा नवचयनित आवासीय आचार्य वर्ग, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैम से बात किया। इससे पहले कभी अवसर नहीं मिला था, लेकिन मैम का जो मेरे मस्तिष्क में छवि पहले से ही छप चुकी थी वो छात्रों के द्वारा, क्योंकि एक जो टीचर होता है और एक गुरु होता है उसकी जो इमेज होती है ना, वो फीडबैक समाज से आता है ना या फिर छात्रों के बीच से आता है, तो वो फीडबैक मैम का पहले ही आ चुका था मेरे पास। जैसे जो बच्चे, यानी कि एक आध बच्चा या जो भी बच्चा कहता है ना कि सर आप बहुत अच्छे हो, तो और बच्चों ने बोला कि आप हमारी मैम से मिलना, क्योंकि हम जब आए हैं जिस स्कूल से, हमें उन मैम की बहुत याद आती है और उन बच्चों को ना उस स्कूल से बड़ा लगाव है, क्योंकि मैम जहाँ से आई हैं वो बच्चे आज भी बोलते हैं कि सर कुछ भी हो SDB इज बेस्ट, मतलब कुछ ऐसा फीडबैक देते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मैम के उन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात के लिए आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे नई पर्सनैलिटी, नई शख्सियत के साथ।